डरा ही दिया मुझे। डरेगी तो तू अब क्या कर क्या रही है तू? तेरी वजह से स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। उस प्रोफेसर को लेकर कितना बड़ा झूठ बोला तूने? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, तेरी वजह से सब हुआ। चल जा तू इधर से। क्या कर रही है आप लोग? क्या छोड़िए, बड़ी बहन है वो आपकी, इससे उस प्रोफेसर पर झूठा इल्जाम लगाया। उनका बेटा हमारे स्कूल में पढ़ता है, जिंदगी मुहाल कर दी है उसने मेरी। छोड़ूंगी नहीं। सना सना आप कहते हैं छोड़िए छोड़िए, बाहर चलिए बाहर चलिए। क्या है रुखसाना, आप तो बड़ी हैं, आपको समझना चाहिए। क्या कह रही थी ये सब? हाँ मम्मी वो प्रोफेसर मुझे फेल कर देते। अगर मैं ये नहीं करती तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाता। मैं क्या करती आप बताइए? उसे रोकने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। परिवार वो जगह है जहां का माहौल उसमें रहने वालों से बनता है। किसी भी सदस्य के सही और गलत कदम का असर बाकी सब पर पड़ता है। जैसा कि सना पर पड़ रहा था, रुखसाना द्वारा अपने प्रोफेसर पर लगाए गए बलात्कार की कोशिश के झूठे इल्जाम की वजह से उसके आसपास के लोगों से उसे ताने सुनने पड़ रहे थे। रुखसाना की इस हरकत और सना की इस नाराजगी का सीधा और सबसे बुरा असर पड़ा इन दोनों की मां नजमा पर, जिसका पति दुबई में काम करने के लिए इस पूरे घर, केटरिंग के अपने काम और दोनों जवान लड़कियों की जिम्मेदारी को उस अकेली पर छोड़ गया था। नजमा अकेली हर जिम्मेदारी उठा रही थी। उसे सहारा था तो सिर्फ अपने केटरिंग के बिजनेस पार्टनर जोएब का, जो उसे और उसकी बच्चियों को अपने ही परिवार की तरह मानता था और उनकी देखभाल करता था। फिलहाल रुखसाना द्वारा अपने प्रोफेसर पर लगाए गए झूठे इल्जाम ने नजमा और पूरे घर को हिलाकर रख दिया था और जोएब ने उससे वादा किया था कि वो इस मामले को संभाल लेगा। देखिए, आप हमें पैसे दे दीजिए और हम ये केस यहीं खत्म कर देंगे और किसी को ये बात कानो कान पता नहीं चले। क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है। उस लड़की ने अपने कपड़े खुद फाड़े और चिल्लाने लगी। इसमें मेरी क्या गलती है? सब आप मुझे पास कर दीजिए ना। तुम्हें पास कर दूं मैं? तुम्हें पास कर दूं? अपना पेपर देखा है? एक भी क्वेश्चन का सही जवाब नहीं लिखा है तुमने और बोल रही पास कर दूं। अरे ये क्या कर रही तुम? अरे क्या कर रही तुम? क्या कर रही? अरे ये सब गलत है। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अरे पहले मेरी देखो, ये क्या है? बचाओ! सुनो मेरी बात सुनो। अरे क्या पागलपन है ये? देखिए, हमें पता है आपने कुछ नहीं किया, मगर ये बात आप कोर्ट में कैसे साबित करेंगे? कानून तो लड़की का ही बात मानेगा। कहना क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं, बस यही कह रहे थे कि एक रकम डिसाइड कर लेते हैं, वो रकम आप हमें दे दीजिए और रुखसाना केस वापस ले लीजिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे गलती आपकी और अब हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। आवाज नीचे करके बात करो बच्चे, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास बात मनवाने के। खैर, अभी आप अपनी तशरीफ का टुकड़ा ले जाइए, वरना आप जानते हैं मैं क्या कर सकता हूं। ले जाओ अपने फादर को। चलिए डैड। लेकिन जोएब, पैसे क्यों? देखिए, और कोई तरीका नहीं था हमारे पास, तो मैं ये सब रुखसाना के लिए ही कर रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा। जी कहिए। जोएब, रुखसाना नहीं आई अभी तक। क्या? फोन भी नहीं लग रहा है उसका। बहुत घबराहट हो रही है हमें। खैर, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा उसे, मैं देखता हूँ। या अल्लाह, कल रात से लापता है। उसकी कोई तस्वीर दीजिए। नहीं। फैमिली में और कौन कौन है? हमारी एक छोटी बेटी है सना। हमारे शौहर सऊदी में काम करते हैं, आने ही वाले हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम उनसे रुखसाना के बारे में कैसे कहेंगे। अच्छा, आखिरी बार रुखसाना को कहाँ और किसने देखा? सर, एक पार्टी थी कल। एज ए सुपरवाइजर वो उसकी पहली पार्टी थी। हमारे स्टाफ वाले लोगों ने बताया कि कल रात 2 लड़कों ने उसके साथ कुछ हरकत करने की कोशिश की। सर, वो तभी से गायब है। मुझे आपका पूरा स्टाफ चाहिए जिसने वो पार्टी अटेंड की थी। जी। और इसके अलावा रुखसाना की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह?
जी, उसके कॉलेज में एक प्रोफेसर है सर। कुछ दिनों पहले उसने रुखसाना के साथ जबरदस्ती कर खून की सारी गर्मी निकल जाएगी तुम दोनों की। सच सच बता दो, तुम लोगों ने क्या किया उस लड़की के साथ? कहाँ ले गए? सर कुछ नहीं किया सर। सर वो लड़की थोड़ी चालू टाइप की थी सर। हमने सिर्फ उससे बात करने की कोशिश की, थोड़ा छेड़ा, उसके बाद हम चले गए थे सर। हमने कुछ नहीं किया सर। सर उसके बाद से सर हम घर पे ही थे सर। सर आप चाहे तो सर हमारे पेरेंट्स से पूछ सकते हैं सर। किसी लड़की या महिला के साथ छेड़छाड़ करना अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है। खुद अपने मुंह से ये जुर्म तुम कबूल कर रहे हो और अब मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं ये मान लूं कि तुम दोनों मासूम हो। सच सच बताओ। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। हवालात में बंद करो। नहीं सर प्लीज सच न बोले, हवालात में प्लीज सर। सर प्लीज सर। सर प्लीज सर। सर प्लीज सर। हेलो पुलिस। जाइए इनके बयान लीजिए। सर हम बयान दीजिए, जाइए। मामला कुछ और लगता है। लड़की के बदन के नीचे के सारे कपड़े गायब हैं। आपकी बेटी का खून हुआ है और हमें कातिल तक जल्द से जल्द पहुंचना है। इसलिए आप अपनी याददाश्त पर जोर डालिए और याद कीजिए कोई ऐसी बात अपनी बेटी के बारे में जो आप हमें बताना चाहें, जो पिछले कुछ दिनों में हुई हो, जिससे हमें कोई सुराग मिल सके। कोई भी बात। कई बार गुनहगार कानून को जानने के बावजूद भी गुनाह करते हैं। इसलिए जब तक कोई और सामने नहीं आता है, आप और आपका बेटा हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स रहेंगे। सर वो इंसान हमको धमकी दे रहा था और तो और हमारे साथ बकवास कर रहा था, और ये सब चीजें मैंने सबूत के तौर पे अपने फोन में रिकॉर्ड करी है। आप चाहे तो सुन सकते हैं। बस यही कह रहे थे कि एक रकम डिसाइड कर लेते हैं, वो रकम आप हमें दे दीजिए और रुखसाना केस वापस ले लीजिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे गलती आपकी और अब हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। आवाज को पहचानते हो? आवाज नीचे करके बात। सॉरी सर, वरना और भी तरीके हमारे घबरा गया था, इसीलिए मैंने झूठ बोला। हमें पता था कि रुखसाना ने प्रोफेसर पर इल्जाम गलत लगाया, मगर सर यकीन मानिए मैं सिर्फ इस मैटर को सॉल्व करना चाहता था। प्रोफेसर को रिश्वत के लिए धमकी देकर? इस वक्त तुम जा सकते हो, लेकिन जब बुलाऊं तब हाजिर हो जाना। जी सर। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये क्लियर हो गया है कि रुखसाना की मौत से पहले उसके साथ रेप किया गया था सर, और उसकी बॉडी से सर 2 अलग अलग सैंपल्स मिले हैं। इसका मतलब रेपिस्ट 2 थे? जी सर। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि रुखसाना की मौत उसके ऊपर कार गुजरने की वजह से हुई थी सर। लेकिन ये सर कार उस आदमी की नहीं थी जिसके नीचे उसकी लाश मिली। उसकी मौत तो करीब 10 घंटा पहले हो चुकी थी सर। इसका मतलब ये सारा वाकया पार्टी के ठीक बाद हुआ? जी सर। और जिस कार से रुखसाना को कुचला गया वो एक बड़ी गाड़ी थी सर, जिसे एक बार रुखसाना को ऊपर से आगे ले जाया गया, फिर बैक गियर लगा के उसे दोबारा कुचला गया सर। यानी कि कातिल जो भी है वो ये तसल्ली कर लेना चाहता था कि रुखसाना जिंदा ना बच पाए। सर ये रुखसाना के पिछले 6 महीने के कॉल डिटेल्स हैं। इसमें ज्यादातर कॉल्स अपनी सहेलियों को, अम्मी को और जोएब को किए गए सर। लेकिन एक कॉल है, इनकमिंग कॉल, जिसको इसने कभी उठाया नहीं पिछले 3 महीने से। सर ये लड़का रुखसाना के ही कॉलेज का है, निखिल श्रीवास्तव। अगर इसके कॉलेज का है तो हो सकता है उसका दोस्त हो, और उसका दोस्त है तो फिर इसके फोन कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी? निखिल श्रीवास्तव? जी सर। वो गर्लफ्रेंड थी सर मेरी, बहुत प्यार करता था सर मैं उससे, और उसने मुझसे 3 महीने पहले ब्रेकअप कर लिया था। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। आई डोंट थिंक वी शुड कंटिन्यू दिस। आई एम सॉरी। प्लीज यार ऐसा मत बोल यार। आई लव यू सो मच यार। बाय निखिल। प्लीज। और सर 1 हफ्ते बाद
उसने दूसरा बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिया। कौन है वो? जानता है उसे? सर नहीं जानता मैं उसे, एक बार देखा था सर, एक तो होटल से निकलते हुए देखा था मैंने उसे। कौन सा होटल? होटल एवरग्रीन, सेक्टर 11 में है सर। इस लड़की को पहचानती हैं? जी सर। सर रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहाँ वो 2 लोगों के साथ आई थी, एक है ध्रुव भंडारी और जोएब शेख। जोएब शेख? इस जोएब शेख को बुला पुलिस स्टेशन, और इस ध्रुव भंडारी को। जी सर। मैं क्यों मारूंगा उसे सर, वो कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ थोड़ी थी मेरी, मैं तो बस उसके साथ टाइम पास किया करता था। इसका ब्लड टेस्ट करवाओ। सर चला जा। और कितनी बार बुलाएंगे सर आप मुझे? मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, वो मेरी छोटी बहन जैसी थी सर, इस वजह से उस प्रोफेसर को मैं बार बार धमकी दे रहा था, और आप मुझे सर। छोटी बहन जैसी थी इसलिए उसे एवरग्रीन होटल लेकर जाते थे। हम गए थे उस होटल में और वहां के रिसेप्शनिस्ट ने रुखसाना को पहचान लिया है और उसके रजिस्टर में तेरे नाम की एंट्री भी देखी। इसलिए सीधी तरह बताओ कि तुम दोनों के बीच में ये कब से चल रहा है? बोल। 3 महीनों से सर, मगर वो बात और ये बात बिल्कुल अलग है सर। हमें नहीं पता उसे किसने मारा, और ना ही उसकी मौत से हमारा कोई लेना देना है। उसका पता हम लगा लेंगे। ब्लड टेस्ट करवाओ। सर। रुखसाना मर चुकी थी, उसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार दिया गया था, लेकिन जो इसके लिए जिम्मेदार था वो अब तक अपने आप को पुलिस की गिरफ्त से बचाए हुए था। अब पुलिस के सामने सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था रुखसाना के कातिल तक पहुंचकर उसे उसके गुनाह की सजा दिलवाना। जोएब, तुझ पे मेरा शक और गहरा होता जा रहा है, और मुझे पक्का यकीन है कि तू हमसे कुछ छुपा रहा है। चुपचाप सच सच बता दे, नहीं तो अगर हमने अपने तरीके आजमाए ना तो तुझे बहुत भारी पड़ेगा। बता। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? मेरा अल्लाह जानता है कि मैं सब सच बोल रहा हूँ सर। मेरा कोई हाथ नहीं है उसके कत्ल में। मुझे वो सब कुछ देती थी जो मुझे चाहिए होता था, और उसके बदले में मैं उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता था सर। मेरा तो डीएनए टेस्ट भी मैच नहीं हुआ ना सर उससे। आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हो सर? सर, ये कुछ रुखसाना के फोटोग्राफ्स हैं जो फोटो स्टूडियो से मिले। सर प्लीज एक बात ध्यान से देखिए सर, इस वेटर को। ये हर फोटोग्राफ में रुखसाना के पास ही है, और इसकी नजरें सिर्फ रुखसाना पर ही हैं सर। चल, तुम्हारा ही वेटर है ना? कहाँ मिलेगा? मैं नहीं जानता सर इनको। मेरे परमानेंट लोगों में से तो नहीं है। आई थिंक ये दूसरे स्टाफ की तरफ से आया होगा, मेरे सप्लायर की तरफ से होगा। मैं आपको सप्लायर के पास ले जा सकता हूँ। चलो। हाँ सर, ये इसका नाम सुखपाल है, जानता हूँ मैं इसको, और ये काफी टाइम से हमारे साथ काम कर रहा है। उस दिन की पार्टी में भी वो गया था। इसका एड्रेस दीजिए। जी एक मिनट सर। थैंक यू। ओके सर। इस एड्रेस पर जाओ और चेक करो। राइट सर। सुखपाल, 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 सुखपाल। एक्सक्यूज मी सर। सर वो रिपोर्ट आ गई सर। उन दोनों कल्प्रिट में से एक ये सुखपाल ही था सर, जिसने रुखसाना के साथ रेप किया था। यानी कि जो ये दूसरा बचा है उसी ने रुखसाना का कत्ल किया है, और शायद सुखपाल का भी। एक काम करो, तुम इस सुखपाल के एरिया में जाओ और वहां चेक करो कि उसका कौन दोस्त था और कौन दुश्मन। जी सर। राइट। बेटा, इस आदमी को देखा बेटा कहीं? हाँ देखा मैंने। मैं रोज इनके घर चाय देने जाता हूँ। जब मैं इसको चाय देने गया था ना, पैसे के बारे में बातचीत कर रहे थे। ये ले साहब, हिसाब क्या करना, आधा आधा कर लेते हैं। बाद में पता चला मुझे इनका मर्डर हो गया। उस आदमी का चेहरा याद है ना बेटा? हाँ याद है मुझे। कैसे दिखता है? हाँ। आप इसे जानते हैं? सर ये तो इस्माइल है, हमारी यहाँ गाड़ी चलाता था, लेकिन जो तारीख आप बता रहे हैं उस तारीख के बाद वो काम पर आया नहीं।
पता नहीं कहाँ चला गया। देखिए, ये गाड़ी जो उस दिन चला रहा था वो गाड़ी हमें चाहिए। इसके अलावा इस इस्माइल का एड्रेस भी। आइए सर, मैं देता हूँ सर। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। माता जी, यहाँ इस्माइल रहता था, आपको पता है कहाँ गया वो? पता नहीं साहब, एक दिन अचानक सुबह सुबह सारा सामान लेके कहीं चला गया। हो सकता है वो अपने गांव गया होगा। आपको पता है उसका गांव? मुजफ्फरनगर कह रहा था। मुजफ्फरनगर? कौन? इस्माइल कहाँ है? नहीं है घर पे। आप कौन? पुलिस। एक लड़की के बलात्कार और खून का इल्जाम है उस पर। सच सच बताओ, इस्माइल कहाँ है? वो ऐसा नहीं कर सकते, आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं, आप यहाँ देखिए, हटो। पकड़ो, ले चलो इसको। गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी। तूने रुखसाना को क्यों मारा? क्या हुआ था उस रात? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। जो कुछ हुआ तो भूल जाओ, नशे में थे दोनों। अगर आप चाहो हम आपको घर तक छोड़ देते हैं। आइए मेरे दोस्त की, आइए आइए। ये कहाँ जा रहे हैं आप? ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। छोड़ देते हैं मैडम, थोड़ा शॉर्टकट चल रहा है। छोड़ कैसे देते हैं? ये रास्ता नहीं है मेरे घर का। रोकिए ना, रोकिए ना। क्या करें आप? गाड़ी रोकिए ना। आप बोलते क्यों नहीं इनको? हेलो, प्लीज रोकिए। हो गया काम? हाँ। मैं क्या कह रहा था, जब मारना ही है तो उसकी जवानी के थोड़े मजे ले लेते ना। लेकिन पहले मैं मजे लूंगा। चल ठीक है, जा जा जा। चल मार देते हैं साली को। मेरा तो एक बार और करने का मन कर रहा है। अबे तू नहीं सुधरेगा साले, चल जा। अबे रुक 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 रुक, पकड़ पकड़, अबे पकड़। अरे ऐसे तो भाग जाएगी। सरकार जा, गाड़ी जाए। जल्दी भागा, जल्दी भागा भागा। कहाँ गई? अबे नजर रख उस पे, फंस जाइए साले। तेज भगाना तू यार गाड़ी। शैतान चढ़ गया था साहब, शैतान चढ़ गया था दिमाग पे। रकम बहुत बड़ी थी, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाया साहब। यानी कि रुखसाना को मारने के लिए किसी ने तुझे पैसे दिए थे? किसने? कौन था? किसने दिए थे पैसे? उसकी माँ ने साहब, उसकी माँ ने। नज़मा ने? जी साहब। मिश्रा, वहां चेक करो। और तुम ऊपर। क्या बात क्या है? सर वहां तो नहीं है। ऊपर मिली? ऊपर नहीं है सर। नज़मा कहाँ है? वो तो कल रात से ही कहीं चली गई। रात को सब साथ सोए थे, सुबह उठकर देखा तो नहीं थी। उसका फोन भी बंद आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या किया उसने? रुखसाना के कातिल ने हमें बताया है कि नज़मा ने उसे मरवाया है और नज़मा ने ही उसे रुखसाना को मारने के लिए पैसे दिए। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? मैं सही कह रहा हूँ। मगर क्यों? वो हम पता लगा लेंगे। फिलहाल आप अपने रिश्तेदारों को फोन लगाइए और चेक कीजिए कि नज़मा कहाँ है। अगर कोई खबर मिले तो हमें बताइएगा। और मिश्रा, अखबार में नज़मा की सारी तस्वीरें दे दो, बचनी नहीं चाहिए वो। राइट सर। तुम ये रुको, चलो। ओके सर, नजमा ने लखनऊ के एटीएम से पैसे निकाले। चलो।
हेलो ज़ुएब, हम नज़मा बोल रहे हैं। पुलिस को सब कुछ पता चल गया है। वो मेरे पीछे पड़ी है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ज़ुएब प्लीज, प्लीज कुछ। ज़ुएब इंस्पेक्टर सर कहाँ? इंस्पेक्टर सर पेट्रोलिंग पे गए। मुझे नज़मा का फोन आया था इस नंबर से, प्लीज आप ये नोट कर लीजिए। ओके सर, मैं कर लेता हूँ। हाँ बोलो सर। नज़मा ने कॉल किया था ज़ुएब को उसी के नंबर से। सर उसकी लोकेशन का पता लगा लिया सर। वेरी गुड। ये औरत, इसका नाम नज़मा है, आपको होटल में ठहरी थी क्या? हाँ सर ठहरी थी। अभी कहाँ? अभी 10 मिनट पहले चेकआउट कर गई सर। ओह नो। तुम लखनऊ पुलिस से कांटेक्ट करो। कोई भी कार, बस या ट्रेन बिना चेकिंग के शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। यस सर। इससे पहले कि नज़मा ये शहर भी छोड़कर भाग जाए, हमें फौरन इसे अरेस्ट करना होगा। सर अरे भग रही, इसे पकड़ो, पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। पकड़ पकड़, कहाँ भाग रही है? चल चल पकड़ इसे, चल। हेलो सर, नज़मा पकड़ी गई। क्यों मरवाया तुमने रुखसाना को? आखिर क्या दुश्मनी थी तुम्हारी अपनी बेटी से? आखिर ऐसा क्या बिगाड़ दिया उसने तुम्हारा कि तुमने अपनी बेटी की ही जान ले ली? सौतेली सही, लेकिन उसकी माँ थी तुम। इतने पवित्र रिश्ते पर दाग लगा दिया। आखिर क्यों मारा उसे? बोलो। और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। उसने खुद ही कोई चारा नहीं छोड़ा हमारे सामने। हमें हमारे शौहर से कभी मोहब्बत नहीं मिली, सिर्फ ज़ुएब ही हमारा सहारा था। मोहब्बत करने लगे थे हम उससे, अपना सब कुछ दे चुके थे हम उसे। वो भी हमें नजरअंदाज करने लगा। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ। फिर एक दिन सना ने हमें बताया कि इन सब की वजह रुखसाना है। अम्मी, हमें आपसे एक बात कहनी थी। बोलिए, क्या बोलना है? वो कल जब आप घर पे नहीं थी, कमरे में एक दूसरे के साथ। क्या कुछ नहीं किया था हमने उसके लिए। सौतेली थी, फिर भी अपने बच्चे से ज्यादा प्यार किया उसे। और उसने हमारे साथ ऐसा किया। हमारे इकलौते सहारे ज़ुएब को भी हमसे छीन लिया था उसने। मेरा दिल ये बात मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था, पर एक दिन खुद हमने अपनी आंखों से देखा था उन दोनों को एक साथ। धोखा दिया था उसने हमें, अपनी जवानी दिखाकर छीन लिया था हमसे हमारे ज़ुएब को। ये बात हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, माफ नहीं कर पा रहे थे हम उसे। इसलिए इस्माइल और सुखपाल को हमने पैसे दिए उसे खत्म करने के लिए। हमने सोचा था कि हमें कोई कभी नहीं पकड़ पाएगा, और वो इस्माइल और सुखपाल उसकी जवानी देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाए और उसकी इज्जत पर हाथ डाल दी और पकड़े गए। ले जाओ उन्हें।